टेक एंड साइंस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। 14 अप्रैल 1912 नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में आधी रात को हुई एक बहुत बड़ी हादसा सुनने वाले हर किसी का रूह को भी हिला दिया था। टाइटैनिक, जो कि आकार में सबसे बड़ा, लग्जरी में नंबर 1 जहाज़ और कुछ लोगों के मुताबिक कभी भी ना डूबने वाला ऐसा एक जहाज़, सडन ओशियन में हुआ एक टकराव के कारण हमेशा के लिए ओशियंस के अंदर ही चला गया, जिसके कारण 1500 से भी ज़्यादा पैसेंजर और जितने भी क्रू मेंबर्स थे जो कि कार्यरत थे उस जहाज़ में, उन सभी को मौत का सामना करना पड़ा। आखिर क्या हुआ था उस रात को कि इतना सारा एक्सपीरियंस कैप्टन और इतना फैसिलिटी होने के बावजूद भी इस जहाज़ को बचाया नहीं गया। इन सारे बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे, तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज से करीबन 108 साल पहले ओशियन के थ्रू देश विदेशों में कनेक्शन की जाती थी, क्योंकि उस टाइम एयरलाइन एस्टैब्लिश नहीं हुआ था। देश विदेशों में सामान ट्रांसपोर्ट से लेकर ट्रैवलिंग हर कुछ ओशियन के रूट से ही की जाती थी। इस कारण ब्रिटिशर्स ने एक ऐसा जहाज़ का निर्माण करना चालू किया जो कि हर चीज़ में वर्ल्ड का नंबर 1 हो, और वो जहाज़ बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को। 31 मार्च 1909 अमेरिकन जेपी मॉर्गन और इंटरनेशनल मर्केंटाइल मैराइन कंपनी ने दोनों ने एक साथ मिलकर आरएमएस टाइटैनिक को बनाना शुरू कर दिया। बेलफास्ट में मौजूद 2 शिपयार्ड्स में टाइटैनिक बनाने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया। बहुत सारे इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर्स, डिजाइनर्स के कड़ी मेहनत के कारण सिर्फ 2 साल में टाइटैनिक बन के तैयार हुआ। टाइटैनिक जहाज़ में मेनली 3 क्लासेस हुआ करते, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास। 108 साल पहले टाइटैनिक के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में ट्रैवल करने के लिए करीबन $4,330 और इंडियन रुपये में 2,70,000 पेमेंट करना पड़ता था। वही सेकेंड क्लास का पेमेंट करीबन 2 लाख और थर्ड क्लास का पेमेंट करीबन 2,000 से लेकर 3,000 के बीच ही हुआ करते थे। अगर टाइटैनिक आज हमारे बीच मौजूद रहता तो उस जहाज़ में ट्रैवल करने के लिए हमें मतलब कि एक पर्सन को करीबन 50 लाख रुपया का पेमेंट करना पड़ सकता था। टाइटैनिक को मोस्ट लग्जरियस बनाने के लिए उसमें स्विमिंग पूल, बहुत बड़ा स्टेडियम, पर्सनल केबिन, हिस्टोरिक बुक्स, लग्जरी कार और हाई क्लास रेस्टोरेंट मौजूद था। टाइटैनिक में पानी ना घुस पाए ऐसे डोर, ऑटोमेटेड डोर और उस टाइम के एडवांस रेडियो मैसेंजर सिग्नल्स भी मौजूद था। मतलब कि 108 साल पहले जितने भी टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स में इनोवेशंस की गई थी, उन सब का प्रयोग इस जहाज़ पे किया गया था। 10 अप्रैल 1912 2223 पैसेंजर और क्रू मेंबर समेत टाइटैनिक साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क अपना पहला यात्रा करने के लिए तैयार था। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये मालूम चला है कि जब पोर्ट्स पे टाइटैनिक को फर्स्ट बार लॉन्च किया जा रहा था तो उसे देखने के लिए और एंजॉय करने के लिए करीबन 1 लाख से भी ज़्यादा का भीड़ इकट्ठा हुआ था। साउथहैम्पटन से निकलने के बाद टाइटैनिक फ्रांस के चेरवक फोर्ट और उसके बाद आयरलैंड के क्विंसटन पोर्ट में सारे पैसेंजर्स लेने के बाद टाइटैनिक रवाना हो गया पश्चिम के न्यूयॉर्क सिटी के ओर। टाइटैनिक काफ़ी तेज रफ्तार से समुद्र को चीरते हुए आगे तेजी से बढ़ रहा था। टाइटैनिक का स्पीड 43 किलोमीटर पर आवर था। टाइटैनिक में मौजूद सारे कप्तानों में से कैप्टन एडवर्ड स्मिथ प्रमुख थे। टाइटैनिक के इस रूट में 6 बड़े बड़े बर्फ़ के चट्टान होने का चेतावनी कैप्टन स्मिथ को बार बार मिलता रहा, लेकिन कैप्टन एडवर्ड स्मिथ इन सारे बातों को नकारते हुए टाइटैनिक को तेज रफ्तार से आगे बढ़ने दिया, क्योंकि कैप्टन स्मिथ चाहते थे टाइटैनिक का ये सफ़र हर किसी के लिए दिलचस्प बने। समुद्री पथ में 4 दिन सेफ चलने के बाद आया 14 अप्रैल का ये भयानक रात। कैप्टन स्मिथ ने टाइटैनिक को सुरक्षा के लिए 2 गार्ड्स को ऊपर तैनात किए थे, ताकि वो टाइटैनिक को हर गतिविधि को सही से ऑब्जर्व कर पाए। उस रात टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस और चारों ओर अंधेरा होने के कारण कुछ भी नहीं दिख रहा था और टाइटैनिक आगे बढ़ता रहा।
अचानक एक गार्ड को एक बहुत बड़ा काला पत्थर टाइटैनिक का सामने उसको दिखाई दिया। ये देखकर गार्ड ने एक सेकंड भी वेस्ट ना करते हुए तुरंत सिग्नल्स भेजना चालू कर दिए। फ़ोन कॉल्स के द्वारा हर कैप्टन्स को अलर्ट कर दिया गया और ये सिग्नल्स मिलते ही मानो कि जहाज़ में एक बहुत बड़ा हलचल जैसा मच गया। जहाज़ को मोड़ने के लिए जितना नाकाम कोशिश कर सकते थे उन सारे कैप्टन्स ने उतना किया, लेकिन दुर्भाग्यवश टाइटैनिक का स्पीड ज़्यादा होने के कारण जहाज़ आइसबर्ग से जा टकराया। क्राफ्ट इतना ज़ोरदार हुआ कि इतना प्रेशर्स के कारण टाइटैनिक का निचले का हिस्सा पूरा तरीके से डैमेज हो गया और जितने नट्स थे वो अपने आप से खुल गए, जिस कारण टाइटैनिक के नीचे हिस्से में पानी भरने लगा। ये देखते हुए कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने लाइफ बोट्स को लॉन्च करना चालू कर दिया। टाइटैनिक में बस 20 लाइफ बोट्स ही मौजूद थे, क्योंकि मौजूद पैसेंजर्स के 1/3 पार्ट्स को ही कैरी कर सकते थे। अब जहाज़ में पानी घुसना चालू कर दिया तो पहले जितने सारे बच्चे और वुमेन्स थे उन सभी को लाइफ बोट्स में बैठाया गया। सिचुएशंस इतना पैनिक होने के कारण उन सारे लाइफ बोट्सों को भी सही से फुलफिल नहीं किया गया, जिसके कारण कैप्टन एडवर्ड स्मिथ समेत 1500 से भी ज़्यादा पैसेंजर्स को मौत का सामना करना पड़ा। टाइटैनिक जब डूब रहा था तो वहाँ पे मौजूद सारे म्यूजिशियंस अपने जान का फिक्र ना करते हुए आखिरी दम तक म्यूजिक बजाते रह गए। 14 अप्रैल 11:30 पर टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया और उसके बाद 2 घंटा 40 मिनट समुद्र के ऊपर रहने के बाद यह जहाज़ 2:20 15 अप्रैल को समुद्र के नीचे हमेशा के लिए चला गया। एक सर्वे के दौरान ये मालूम चला है कि टाइटैनिक का डूबने के पीछे मेन कारण उसका तेज़ रफ्तार था। अगर टाइटैनिक पे कुछ ज़्यादा संख्यक लाइफ बोट्स मौजूद रहता तो सारे पैसेंजर्स को बचाया जा सकता था। 1912 में हुई हादसे के 70 साल बाद 1985 में अमेरिकन और जर्मनी यूएस मिलिट्री फोर्स के द्वारा टाइटैनिक को नॉर्थ अटलांटिक ओशन में खोजा गया। टाइटैनिक आज भी उस ओशन के अंदर ही दबा पड़ा हुआ है, जिसमें बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिक मूर्ति, लग्जरी कार्स मौजूद हैं। हमारे पास इतना एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद होने के बावजूद भी हम क्यों नहीं टाइटैनिक को अभी तक निकाल पाए। सो इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट करके बताइए। ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग साइंटिफिक मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को इस प्रोफाइल पे क्लिक करके आप सारे वीडियोस को व्यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।